नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। क्या आपने कभी सोचा है कि उन प्राचीन तपस्वियों और योगियों को ऐसी अद्भुत शक्तियां, ऐसी अलौकिक बुद्धि कहां से मिली? ध्यान में बैठकर ही उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता कैसे चला? हम अक्सर उनकी साधना, उनके मंत्रों और उनकी तपस्या के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उस एक रहस्य को अनदेखा कर देते हैं जो उनकी संपूर्ण आध्यात्मिक संरचना का आधार था। यह रहस्य उनके भोजन में छिपा है, या यूं कहें कि भोजन से उनका परहेज है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दिन में केवल एक बार भोजन करना कोई मजबूरी या तपस्या का सख्त नियम नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ किसी के शरीर को संरेखित करने की एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। यह एक आहार योजना नहीं थी, बल्कि चेतना के द्वार खोलने की एक प्राचीन कुंजी थी। इस प्रथा को एक भुक्ता के नाम से जाना जाता था। दिन में एक बार भोजन। आज के दौर में जहां हम हर कुछ घंटों में खाने के आदी हो गए हैं, यह कल्पना भी असंभव लगती है। लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि भोजन को पचाने में खर्च की गई ऊर्जा अगर बचाई जाए तो ओजस में बदल सकती है। एक दिव्य ऊर्जा जो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण योगी में बदल सकती है। आज की यात्रा में हम इस गुप्त ज्ञान का अनावरण करेंगे। हम जानेंगे कि प्राचीन गुरु दिन में केवल एक बार भोजन क्यों करते थे। हम केवल शास्त्रों के छंदों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस गहन विज्ञान को समझेंगे जो भोजन, जीवन और चेतना के बीच संबंधों को प्रकट करता है। हमें यह भी पता चलेगा कि आज के आधुनिक जीवन में यह प्राचीन प्रथा हमारे लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे बन सकती है, न केवल स्वस्थ रहने के लिए, बल्कि हमारी चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए जो हजारों सालों से हिमालय की गुफाओं और जंगलों में छिपा हुआ था। एक भुक्ता का सिद्धांत किसी एक गुरु की व्यक्तिगत पसंद नहीं था, बल्कि यह गहन ज्ञान परंपरा की नींव पर आधारित था जिसे आज हम सनातन धर्म कहते हैं। हम योग, वेद और आयुर्वेद के हर कोने में इसके सिद्धांत पाते हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले मिट्टाहार के सिद्धांत को समझना होगा। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण एक योगी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु च युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुअक इनाम, अर्थात जो युक्ता युक्त है, अर्थात जो युक्त युक्त है, अर्थात भोजन, निद्रा, विहार और कर्म में संतुलित है, केवल वह योग दुखों का नाश करता है। यहाँ युक्ताहार का मतलब केवल सही भोजन नहीं, बल्कि संतुलित और मध्यम भोजन है। यह भोजन के प्रति एक दृष्टिकोण है, शरीर को एक मशीन के रूप में देखना जिसे केवल उतना ही ईंधन की आवश्यकता होती है जितना आवश्यक है, और इंद्रियों के आनंद के लिए नहीं। प्राचीन योगियों ने युक्तिहार के इस सिद्धांत को अपने चरम पर पहुंचाया। हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथ, जो योगियों के लिए एक निर्देश पुस्तिका की तरह है, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक योगी को अपनी भूख के अनुसार अपने पेट का आधा हिस्सा खाना चाहिए, 1/4 को पानी के लिए छोड़ देना चाहिए और शेष 1/4 को हवा के संचार और भगवान के चिंतन के लिए खाली रखा जाना चाहिए। लेकिन यह दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह भी पूरी तरह से वैज्ञानिक था। हमारे ऋषियों ने शरीर को एक ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला के रूप में देखा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में अग्नि या जठराग्नि होती है, पाचन अग्नि जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब हम बार बार भोजन करते हैं तो यह अग्नि कमजोर हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे लगातार लकड़ी डालने से आग बुझने लगती है। भोजन ठीक से पचता नहीं है और आम जहरीले तत्व पैदा करता है। यह आम शरीर में आलस्य, रोग और मानसिक अशांति का मूल कारण है। इसके विपरीत जब कोई योगी केवल एक बार भोजन करता है तो वह अपनी जठराग्नि को उग्र होने के लिए पर्याप्त समय देता है। यह शक्तिशाली अग्नि न केवल भोजन को पूरी तरह से पचाती है और उसका सार निकालती है, बल्कि शरीर में पहले से जमा आम को भी जला देती है। यह शुद्ध रस बाद में ओजस बनाता है
सूक्ष्म ऊर्जा जो चेहरे को तीक्ष्णता, बुद्धि में तीक्ष्णता और आत्मा को शक्ति देती है। प्राचीन ग्रंथों में मनुष्य को खानपान के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दिन में एक बार भोजन करने वाला योगी ऊर्जा का स्वामी है। भोगी जो दिन में 2 बार भोजन करता है, इंद्रियों के सुखों का भोग करता है। जो बीमार दिन में 3 बार खाता है, वह बीमारी को न्योता देता है। गद्दार जो अधिक बार खाता है, वह अपने ही शरीर को धोखा देता है। यह विभाजन कठोर लग सकता है, लेकिन यह ऊर्जा के एक मौलिक सिद्धांत को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि हमारे गुरुओं के लिए भोजन केवल पेट भरने का कार्य नहीं था, बल्कि हमारी जीवन शक्ति को नियंत्रित करने और बढ़ाने के लिए एक आध्यात्मिक बलिदान था। उनका लक्ष्य केवल शरीर का पोषण करना नहीं था, बल्कि शरीर के बंधनों से परे जाना था। तो यह परिवर्तन कैसे होता है? भोजन का यह निवाला ओजस की दिव्य ऊर्जा में कैसे रूपांतरित हो जाता है? इसके रहस्य को समझने के लिए हमें शरीर विज्ञान की तुलना में शरीर में गहराई तक जाने की आवश्यकता है। हमें ऊर्जा के विज्ञान को समझना होगा। आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है कि पाचन हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा लेने वाली प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में हर दिन ऊर्जा की इकाइयां हैं। जब आप भोजन करते हैं, तो ऊर्जा की इकाइयों का उपयोग केवल उस भोजन को तोड़ने, उसे पचाने और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करने में किया जाता है। यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियों, आपकी रचनात्मकता का हिस्सा है। यही कारण है कि हम खाने के बाद सुस्ती और नींद महसूस करते हैं। हमारी चेतना की ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति पेट की ओर खींची जाती है। लेकिन प्राचीन योगियों ने इसे केवल ऊर्जा खपत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे प्राण के नाटक के रूप में देखा। प्राण सिर्फ सांस नहीं ले रहा है, यह सार्वभौमिक जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हमारे शरीर में यह प्राण 5 मुख्य भागों में विभाजित होकर कार्य करता है। इन्हें पंचवायु कहा जाता है। भुक्त के रहस्य को खोलने के लिए हमें इनमें से 2 मुख्य वायुओं को समझना होगा, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु का स्थान हमारे सीने और सिर में होता है। इसका प्रवाह ऊपर की ओर है। यह ऊर्जा में खींचता है, इसे अवशोषित करता है और चेतना को ऊपर की ओर बनाता है, यानी जागृत और सचेत करता है। हमारी सभी आध्यात्मिक क्षमताएं प्राण वायु की शक्ति पर निर्भर करती हैं। दूसरी ओर अपान वायु है। इसका स्थान नाभि के नीचे है और इसका प्रवाह नीचे की ओर है। इसका काम शरीर से चीजों को बाहर निकालना है, मल और मूत्र का उत्सर्जन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन को नीचे की ओर धकेलकर पचाना। यह प्रकृति में भारी, स्थूल और नीचे की ओर खींचने वाला है। अब यहीं असली रहस्य छिपा है। ये 2 शक्तियां, प्राण और अपान, एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। जब आप भोजन करते हैं, तो शरीर की सारी बुद्धि और ऊर्जा अपान वायु को सक्रिय करने में चली जाती है, ताकि भोजन को पचाया जा सके। इस समय ऊपर की ओर उठने वाला प्राण वायु स्वाभाविक रूप से दबा हुआ होता है। आप एक ही समय में ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ऊर्जा को प्रभावी ढंग से नहीं भेज सकते हैं। यह आंतरिक संघर्ष है जो हर भोजन के बाद हमारे भीतर चलता है। अपान की सक्रियता प्राण को धीमा कर देती है। आपकी चेतना जो विचारों, ध्यान और समाधि में उठना और संलग्न होना चाहती है, उसे अपान वायु द्वारा पेट की ओर खींच लिया जाता है। यही कारण है कि भरे पेट ध्यान करना लगभग असंभव है। ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है। तो प्राचीन गुरुओं ने क्या किया? वे इस ऊर्जा प्रवाह के स्वामी बन गए। दिन में केवल एक बार भोजन करके वे अपना वायु को काम करने के लिए एक निश्चित और सीमित समय देते थे। 4 से 5 घंटे कहें, लेकिन दिन के शेष घंटों के लिए अपान वायु शांत रहेगा। पाचन का भारी काम बंद हो जाता और जैसे ही अपान का यह नीचे की ओर खींचना बंद हो जाता, एक अद्भुत बात होती।
प्राण जो अब तक दबा हुआ था मुक्त हो जाएगा। ऊर्जा का एक विशाल भंडार जो पाचन में बर्बाद हो जाता था अब मुक्त हो गया था, और क्योंकि नीचे जाने का कोई कारण नहीं था, यह मुक्त प्राण बल स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक उस नदी की तरह जो बांध टूटने पर ऊपर उछल पड़ती है। तो क्या होता है जब प्राण का यह सागर पाचन के बंधन से मुक्त होकर ऊपर की ओर उठता है? यह कहाँ जाता है? यह सरल प्रक्रिया महान योग विज्ञान का आधार है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। हमारी रीढ़ सिर्फ हड्डियों का कंकाल नहीं है, यह एक ऊर्जावान सीढ़ी है जिस पर चेतना के साथ मुख्य केंद्र स्थित है, जिसे हम चक्र कहते हैं। ये चक्र सामान्य अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं, निष्क्रिय ऊर्जा के भंवर की तरह। मुक्त जीवन शक्ति ईंधन है कि इन 100 चक्रों जागृत है। जब अपान वायु शांत हो जाता है तो यह ऊपर की ओर की जीवन शक्ति मूलाधार से उठती है और प्रत्येक चक्र को शुद्ध और जागृत करती है और सहस्रार यानी शीर्ष चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। प्रत्येक चक्र के जागरण चेतना का एक नया स्तर खोलता है, एक नई क्षमता का पता चलता है। एक भुक्ता की प्रथा इस कुंडलिनी यज्ञ में यज्ञ चढ़ाने जैसा है। हर घंटे जब योगी भोजन नहीं करता है तो वह अपनी जीवन शक्ति का भंडारण कर रहा है ताकि उसकी चेतना की उड़ान अधिक हो सके। इसे दूसरे तरीके से समझें। आपका शरीर एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह है। मान लीजिए कि एक सितार। यदि सितार के तार मोटे और गंदे हों, धूल से ढके हों, तो क्या उसमें से मधुर संगीत निकल सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार यदि हमारा शरीर भोजन को पचाने के भारी कार्य और उससे उत्पन्न विषैले तत्वों के निरंतर बोझ तले दबा रहे तो उससे चेतना के सूक्ष्म स्वर कैसे उभर सकते हैं? एक भुक्ता इस सितार को साफ करने और इसके तारों को कसने की प्रक्रिया है। जब पाचन तंत्र घंटों शांत रहता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा आत्मशुद्धि और मरम्मत में लगा देता है। तंत्रिका तंत्र शांत और स्थिर हो जाता है। जब यह आंतरिक शोर शांत होता है तो योगी की संवेदनशीलता हजारों गुना बढ़ जाती है। वह उन सूक्ष्म ध्वनियों, उन सूक्ष्म स्पंदनों को महसूस करता है। योगी उन चीजों का अनुभव करना शुरू कर देता है जो एक साधारण व्यक्ति का भौतिक शरीर कभी अनुभव नहीं कर सकता है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता अंतर्ज्ञान, क्लैरवॉयंस, स्पष्ट दृष्टि और अन्य योगिक सिद्धियों का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा प्राचीन गुरु प्रकृति की लय के उस्ताद थे। वे जानते थे कि हमारी गैस्ट्रिक आग सूर्य की आग से जुड़ी हुई है। जब सूर्य आकाश में अपने चरम पर होता है तो दोपहर के समय हमारी पाचन अग्नि भी सबसे मजबूत होती है। इस समय खाया गया भोजन आसानी से और पूरी तरह से पच जाता है और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद जब बाहरी आग मंद हो जाती है तो आंतरिक आग भी मंद हो जाती है। उस समय भोजन करना लकड़ी की जगह आग में पानी डालने जैसा है, जिससे केवल धुआं और जहर पैदा होता है। इसलिए एक योगी का भोजन हमेशा सूर्य की शक्ति के अनुरूप लिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य छोटेपन की स्थिति को प्राप्त करना था। लघुता का अर्थ है हल्कापन। जब शरीर में भारीपन नहीं होता, जब ऊर्जा नीचे की ओर नहीं खींच रही होती, तो शरीर को लगभग महसूस होना बंद हो जाता है। ध्यान में बैठा योगी अपने शरीर को भूल जाता है और उसकी चेतना अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। एक भोजन का अभ्यास गुरुत्वाकर्षण यानी भारीपन को तोड़ने और इस छोटेपन को स्थापित करने का सबसे पक्का तरीका था। यह भूखमरी नहीं थी, बल्कि चेतना को शरीर के पिंजरे से मुक्त करने की सर्वोच्च कला थी। यह प्राचीन ज्ञान केवल हिमालय की गुफाओं के लिए ही नहीं है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं और ऊर्जा के नियमों पर आधारित हैं। सवाल यह है कि हम, जो इस आधुनिक दुनिया की भूल भुलैया में फंस गए हैं, अपने जीवन में इस एक भोजन की शक्ति को कैसे प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक दौड़ नहीं है। सीधे एक भोजन पर आना अप्रशिक्षित शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।
हमारे गुरुओं ने दशकों के अभ्यास से अपने शरीर को तैयार किया था। हमें भी अपने शरीर की बात सुननी है और धीरे धीरे कदम दर कदम इस यात्रा पर आगे बढ़ना है। पहला कदम यह है कि आप जो खाना खाते हैं उसे बदलें। आप कितनी बार खाते हैं? इससे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं। धीरे धीरे अपनी प्लेट से तामसिक, भारी, बासी, संसाधित और राजसिक, अत्यधिक मसालेदार, उत्तेजक भोजन की मात्रा कम करें। सात्विक भोजन अपनाएं। ताजे फल, सब्जियां, आम, स्प्राउट्स, नट्स। सात्विक भोजन पचने में हल्का होता है और शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण नहीं करता है। यह तुम्हारी शुद्धि का फाउंडेशन है। भोजन के बीच मौन अगला कदम दिन भर में कुछ न कुछ खाने की आदत को तोड़ना है। अपने भोजन का समय तय करें। यदि आप 3 बार भोजन खाते हैं तो केवल उन 3 बार खाएं। बीच बीच में चाय, बिस्कुट और स्नैक्स पर पूरा विराम लगा दें। यह आपके पाचन तंत्र को आराम देने का पहला और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। आप पाएंगे कि ऐसा करने से ही आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में जबरदस्त सुधार हुआ है। चरण भोजन खिड़की को छोटा करें। एक बार जब आप भोजन के बीच मौन रखने में सहज हो जाते हैं तो आंतरायिक उपवास का अभ्यास करना शुरू कर दें। यह एक भक्त की ओर एक पुल की तरह है। प्रारंभ में उपवास के घंटों और भोजन खिड़की के घंटों का नियम बनाएं। उदाहरण के लिए अपने सभी भोजन सुबह और शाम के बीच समाप्त करें। अगली सुबह तक केवल पानी पिएं। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद जब शरीर को इसकी आदत हो जाती है तो इस विंडो को और छोटा करें। नियम को अपनाएं। उपवास के घंटे और 1 घंटे की खाने की खिड़की दोपहर से शाम तक कहें। यह आपको दिन में 2 बार भोजन खाने की अनुशासित लय में ले जाएगा। चरण 1 भुक्ता का अनुभव करें। केवल वे जो नियम के साथ पूरी तरह से सहज हैं और ऊर्जावान महसूस करते हैं वे एक भुक्ता की कोशिश कर सकते हैं। इसे रोजाना करने के बजाय इसे साप्ताहिक साधना के रूप में शुरू करें। सप्ताह में 1 दिन चुनें जब आप दोपहर में केवल एक पौष्टिक भोजन करेंगे। उस दिन के अपने अनुभव को नोट करें। क्या आपने ऊर्जा में वृद्धि महसूस की? क्या आपका ध्यान गहरा हो गया? क्या आपने हल्केपन की भावना का अनुभव किया? याद रखें कि लक्ष्य शरीर को पीड़ा देना नहीं है, बल्कि इसे मुक्त करना है। यदि आपको अत्यधिक कमजोरी या चक्कर आना महसूस होता है तो तुरंत बंद कर दें। यह अभ्यास अहंकार के लिए नहीं बल्कि आत्म जागरूकता के लिए है। व्रत के खाली समय को चिंता में न बिताएं बल्कि ध्यान, जप, स्वाध्याय या किसी रचनात्मक कार्य में इसका उपयोग करें। तभी आप भोजन से बची हुई ऊर्जा को सही मायने में चैनलाइज कर पाएंगे। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं का दिन में 1 बार भोजन करना कोई कठोर तपस्या नहीं थी, बल्कि ऊर्जा और चेतना के विज्ञान पर आधारित एक अत्यधिक परिष्कृत तकनीक थी। यह मौलिक सत्य की समझ थी कि आत्मा का संगीत केवल शरीर को शांत करके सुना जा सकता है। उन्होंने सीखा कि पाचन की अग्नि में जो ऊर्जा भस्म होती है उसका उपयोग चेतना के दीपक को जलाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपान वायु को नीचे खींचने वाली ऊर्जा को हटाने का तरीका सिखाया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर विजय प्राप्त की ताकि प्राण का बल उन्हें देवत्व की ओर ले जा सके। उन्होंने अपने शरीर को एक भारी बोझ से एक हल्के पारदर्शी माध्यम में बदल दिया, जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान सहजता से प्रवाहित हो सकता था। उनका लक्ष्य इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं बल्कि इंद्रियों से परे जाना था। यह ज्ञान हमेशा की तरह आज भी प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हम हर पल खाने के लिए ललचाते हैं, जहां हमारी ऊर्जा लगातार बाहर की ओर बिखरी रहती है। आपको कल से ही भुक्ता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इस दर्शन के सार को अपने जीवन में अपना सकते हैं। मॉडरेशन के सिद्धांत को अपनाएं। अगली बार जब आप अपनी प्लेट को देखें
तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं यह भोजन शरीर की आवश्यकता के लिए खा रहा हूं या सिर्फ मन की आदत के लिए? क्या यह मुझे ऊर्जा देगा या मुझसे मेरी ऊर्जा छीन लेगा? आपके भोजन का हर काटने एक विकल्प है। भारीपन और सुस्ती का या हल्कापन और जागरूकता का, शरीर के बंधन या चेतना की स्वतंत्रता का। हमारे पूर्वजों ने हमें एक कुंजी दी है। जो अपने भोजन की खेती करना सीखता है वह अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है, और जो अपनी ऊर्जा का स्वामी है वह अपने भाग्य का सच्चा निर्माता है। इस ज्ञान पर विचार करें। आज ही एक छोटे कदम के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में शांति, समझ और चेतना जगाई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी भावनाएं और अनुभव कमेंट में साझा करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ज्ञान की कलम को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।